अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू प्लेस ऑफ आंसर्स। तो आज है अमेजोन विचुअल सीजन का लेक्चर नंबर 4 और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट वन लाजमी तौर पे देखिएगा और इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और हमेशा की तरह से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को मज़ीद भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग और या प्रोडक्ट रिसर्च में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि बेसिक क्या होती है। बेसिकली ये प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च ये होती है कि सबसे पहले किसी भी मार्केट प्लेस में आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप लोगों को सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी प्रोडक्ट आप लोगों ने सेल करनी है। तो इसी चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस चीज़ को हमने देखना पड़ता है, कैसे कैसे प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग में आप लोगों ने बेसिकली जो है इस किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी जो अमेजोन पे सेल आउट हो रही होंगी। आपने कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की आप लोगों को प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और किस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए और कितना आपका बजट है, कितना आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन रखता है। ये सब चीज़ों को कवर करने का नाम है प्रोडक्ट हंटिंग। आप इसके बाद जो है आप लोगों ने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद आप लोगों ने फ़ौरन जाके उसको लिस्टिंग करके उसकी जो है सर्च करके आप लोगों ने उसको लिस्ट नहीं कर देना। आप लोगों ने उसकी सबसे पहले जो है उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले जो स्टेप है सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट को उसका एनालिसिस है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस में आप लोगों ने क्या देखना है, प्रोडक्ट एनालिसिस में आप लोगों ने देखना है कि वो प्रोडक्ट ओवरसाइज तो नहीं है, वो प्रोडक्ट जो है हमारे बजट के अकॉर्डिंग तो हमारे परचेज वगैरह और उसको सेल आउट हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि उसका हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है। और उसके बाद आप लोगों ने उसका मंथली रेवेन्यू देखना है कि मंथली रेवेन्यू उसका क्या है। उसके बाद आप लोगों ने उसका जी देखना है कि वो प्रोडक्ट जो है उसमें कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी मतलब कि उसकी जो है वेरिएशंस हैं, कितनी उसमें हमारा बजट लग रहा है, और ये सारी चीज़ें देखने का नाम है प्रोडक्ट एनालिसिस। उसके अलावा प्रोडक्ट एनालिसिस में आप लोगों ने ये भी देखना है कि वो प्रोडक्ट कहीं सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। वो प्रोडक्ट मतलब कि कुछ अर्से तक चलती है, अब उसके बाद नहीं चलती, तो इस प्रोडक्ट को हम सीजनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप लोगों ने उसका गूगल ट्रेंड ग्राफ भी चेक करना है। उसके बाद आप लोगों ने और प्रोडक्ट का डीप एनालिसिस करने के लिए आप लोगों ने जो कंपेटिटर्स होते हैं उनकी सेल्स वगैरह भी देखनी है कि कहीं इस प्रोडक्ट में कोई एक बंदा सेल तो नहीं सही लेके जा रहा, और भी बंदे कर रहे हैं। टॉप 10 सेलर्स को आप लोगों ने देखना है। ठीक है, एक दो बंदों को देख के आप लोगों ने ये आइडिया नहीं लगा लेना कि ये प्रोडक्ट चलेगी हमारी। ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने टॉप 10 प्रोडक्ट की जो टॉप 10 पर्सन होते हैं उस प्रोडक्ट के, आप लोगों ने उसकी डीप एनालिसिस करनी है कि ये बंदा किस तरीके की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक ही तरह के पेज पे आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं ये क्लियर करती जाऊँ कि आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग थर्ड लेक्चर के बाद फ़ौरन जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे क्यों गए, हमने अकाउंट क्रिएशन पे क्यों नहीं वर्क किया। अकाउंट क्रिएशन जो है वो बेसिकली जो हमारा ओनर होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, वो खुद ही क्रिएट कर लेता है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देके, अपना बैंक अकाउंट वगैरह अटैच करके। तो इसलिए हम लोगों ने जो फोर्थ लेक्चर है हमारा उस पर प्रोडक्ट हंटिंग पे हम लोगों ने गया, क्योंकि पहला स्टेप जो होता है वो अकाउंट क्रिएशन का होता है। उसके बाद जो है वो विर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं हमारा ओनर या हमारा क्लाइंट, और फिर उसके बाद हम लोगों का विर्चुअल असिस्टेंट का जो पहला काम होता है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का काम। जो अकाउंट क्रिएशन का काम है वो क्लाइंट खुद करता है या किसी और से करवा लेता है, तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो स्टार्ट होती है वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज स्टार्ट होती हैं वो होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट। तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग पे आए। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कीवर्ड्स। अब जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि हम लोगों को बेसिक जानने के बाद सबसे पहले ये जानना होगा कुछ टर्म्स होती हैं कीवर्ड, कुछ टर्म्स होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, तो हम लोग को वो जानने हैं कि वो क्या क्या होती हैं। तो कीवर्ड होती है सबसे पहले टर्म। तो सारी जो गेम है हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग की वो कीवर्ड पे बेस कर रही है। अब कीवर्ड बेसिकली होता क्या है, कीवर्ड मतलब कि कोई भी एक नाम, किसी भी एक चीज़ का नाम। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं फुटबॉल, ये एक फुटबॉल का नाम है, और उसके अलावा भी फुटबॉल के और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं रिलेटेड जो फुटबॉल से रिलेट कर रहे हों, तो वो भी हमारे पास कीवर्ड्स होंगे फुटबॉल के ही। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे ग्लासेस। तो कोई गोगल्स आप इसको कहते हैं, कोई सन ग्लासेस कहता है, कोई किस टाइप के ग्लासेस कहते हैं। तो ग्लासेस के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। तो ये जो सारे कीवर्ड्स हैं ये एक ही चीज़ के कीवर्ड्स हैं, मतलब कि एक डिफरेंट कीवर्ड्स एक ही चीज़ को सर्च करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। तो आप लोगों को अगर कीवर्ड पे ग्रिप अच्छी हुई, आप लोगों की कीवर्ड रिसर्च अच्छी हुई, तो आप लोगों की प्रोडक्ट रिसर्च ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सारी जो चीज़ें बेस करती हैं प्रोडक्ट हंटिंग है वो कीवर्ड रिसर्च पे बेस करती हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जो है वो कीवर्ड रिसर्च पे वर्क करना है, और इसके लिए आप लोगों को मैं 2 टूल रेकमेंड करने वाली हूँ वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि टूल्स इसमें आप लोगों ने कौन कौन से यूज़ करने हैं।
तो सबसे पहला टूल जो है वो 2 टूल मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी इसके लिए कि सबसे पहला टूल है वो जंगल स्काउट और सेकंड जो है वो है हीलियम 10। तो हीलियम 10 और जंगल स्काउट का एक वेब वर्जन भी आता है और जो उसकी एक्सटेंशन भी आती है। तो आप लोगों ने दोनों को यूज़ करना है। हीलियम 10 का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेब वर्जन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे वेब वर्जन में हमें बहुत सारे टूल्स, उसके सब टूल्स मिलते हैं उस टूल के अंदर। तो हम लोगों ने उसको यूज़ करते हुए कीवर्ड रिसर्च भी करनी होती है और उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो है वो उसकी जो टॉप 10 सेलर्स होते हैं उनका एनालिसिस भी करना होता है। अगर इन दोनों टूल्स को आप लोगों को यूज़ करना नहीं आता तो आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आती, ठीक है। तो आप लोगों को ये 2 टूल्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना आने चाहिए। आप लोगों को फर्दर वीडियो में हम लोग बताते जाएंगे किस तरीके के कौन कौन सा पार्ट किस तरीके से आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। तो हीलियम 10 में हम लोगों के पास मैग्नेट आ जाता है, ब्लैक बॉक्स आ जाता है, उसके अलावा बहुत सारे उसके सब कैटेगरीज हैं वो हम लोग यूज़ करना सीखेंगे फर्दर वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो हमारे पास जंगल स्काउट है उसका वेब वर्जन जो है वो हमें इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू हीलियम 10, क्योंकि हीलियम 10 का जो है हम ज़्यादा वेब वर्जन यूज़ करते हैं और जो जंगल स्काउट का है उसकी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। तो उसकी एक्सटेंशन पे हम लोग आप लोगों को यूज़ करना सिखाएंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने उसको यूज़ करना है। तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप लोगों को एसन दिखा देगा, एसन, और उसके बाद उसका ब्रांड नेम, उसके अलावा उसके डिफरेंट तरीक़ों से, मतलब कि डिफरेंट उसके जो प्राइस हैं वो दिखा देगा, उसकी जो सेल्स और उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, उसकी रेटिंग्स वगैरह कितनी हैं, उसके कब से उसने लिस्टिंग की है, ये उसके सारी चीज़ें वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो उसका हम लोग उसका डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इन फर्दर वीडियो में आप लोगों को ये पता चल जाएगा। उसके बाद जो है वो यूजेस, मतलब कि उस प्रोडक्ट के यूज़ क्या क्या हैं, टूल्स को यूज़ किस तरीके से करना है, और ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मतलब कि उसके यूजेस आने चाहिए टूल्स वगैरह के। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है इन स्टार्ट के। आप लोगों ने एक नया अकाउंट क्रिएट किया है इन स्टार्ट, आप लोगों को कौन कौन सी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है, कौन सी प्रोडक्ट अपनी जो है अकाउंट पे सेल नहीं करनी। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स हैं वो है गेटेड कैटेगरीज और जो अनगेटेड कैटेगरीज। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस आप लोगों को समझाती जाऊँ। गेटेड कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती हैं कि जिनमें आप लोगों को अमेजोन का स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको अमेजोन का स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन की फील्ड है, ठीक है, तो मेडिसिन की प्रोडक्ट आप लोगों को सेल आउट करने के लिए अमेजोन का स्पेशल जो है वो अप्रूवल चाहिए होता है। और अनगेटेड कैटेगरीज वो होती हैं कि जिनको आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, आप लोगों को जो है अमेजोन का कोई भी स्पेशल अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, ऐसे ही उसको लॉन्च कर सकते हैं आप लोग अपने अकाउंट पे। तो आई होप कि आप लोगों को गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ पेटेंट। तो पेटेंट बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे एक स्पेशल डिज़ाइन होता है किसी भी ब्रांड का, तो वो कोई दूसरा ब्रांड कॉपी नहीं कर सकता, तो उसी चीज़ को हम लोग पेटेंट कहते हैं। तो वो अपने एक स्पेशल नेम से अपने जो एक ब्रांड है उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, उसका जो डिज़ाइन है उस पर पेटेंट वो करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं। तो उस पेटेंट को हम लोग एज इट इज़ उठा के अपने ब्रांड पे अपने ब्रांड नेम से रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ को हम लोग पेटेंट कहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि आप लोग अपने साइड से ये चेक करवा लें कि कोई भी इस पर पेटेंट तो रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है। तो वो अपनी साइड से वो चेक करवा लेगा पेटेंट को कि वो पेटेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है उसके प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों पे केस भी हो सकता है इसके लिहाज से, ठीक है। तो आप लोगों ने पेटेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। उसके बाद ओवरसाइज प्रोडक्ट आप लोगों ने सेल नहीं करनी, जैसे फ्रिज होती हैं, जैसे हमारे पास वो होते हैं, और दूसरी जैसे ओवर साइज प्रोडक्ट आप लोगों ने सेल नहीं करनी, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज वगैरह होते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है हमारे पास आग वाली चीज़ें जो होती हैं, और इस तरीके से की जो चीज़ें होती हैं ब्रेकेबल जो चीज़ें होती हैं, जैसे ग्लासेस वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर कप्स वगैरह हो जाते हैं, क्रॉकरी की चीज़ें जो हो जाती हैं वो ब्रेकेबल होती हैं। तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट्स की तरफ भी नहीं जाना। आई होप कि आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, और उसको किस किस तरीके से आप लोगों ने कौन कौन से स्टेप फॉलोज करने हैं इसके लिए। तो वीडियो में मज़ीद वीडियो जिसमें हम लोग बनाएंगे, अगर आप लोग कॉमेंट्स करेंगे तो आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियो भी हम लोग इस पर बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी तौर पर जाइएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।